फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिशु के टिप्स। नानी और दादी के समय से अचार हमारे रसोई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर एक बढ़िया सा तीखा चटपटा अचार मिल जाए तो फिर क्या बात है, खाने का तो स्वाद 100 गुना अपने आप ही बढ़ जाता है। आइए तो शेयर करते हैं हम भी एक ऐसी रेसिपी को आज। इसके लिए मैंने सागा वाला लहसुन लिया है। अगर आपको ये नहीं डालना है तो आप इसमें नॉर्मल लहसुन जो हम यूज़ करते हैं आप उसको भी ले सकते हैं। और मैंने कुछ ऐसी हरी और लाल मिर्चें लिए हैं। जैसे अदरक को मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। ये जो लहसुन होते हैं इनको भी मैंने इस तरह से छील करके लिया है। ये सारे को अच्छे से मैंने धो करके और अच्छे से इसको मैंने धूप में दिखाया है। सपोज़ आप इसको बना रहे हो और धूप नहीं है तो इसको आप अच्छे से पंखे में भी ड्राई कर सकते हो, पर ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं ये जल्दी ख़राब हो जाएगा, साल भर स्टोर नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे, इनको अब हम मिक्सी में डाल करके हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। ध्यान रखिए इसका पेस्ट नहीं बनेगा। ये जो साबुत वाले लहसुन है इनको छोड़ करके बाकी को हम इसमें दरदरा पीस लेंगे। मैंने यहाँ पे जितना लहसुन लिया है उसका आधा मैंने मिर्च ली है और आधा मैंने अदरक लिया है। इसके रेशियो को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली बदल भी सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने कैसे हल्का सा दरदरा पीसा है, देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ये ना पेस्ट बना है ना ये बहुत ज़्यादा खड़ा है। जब हम लाल मिर्च पीसे थे तो मैंने कुछ लाल मिर्च को ऐसे रोक करके उनको बारीक काट लिया था, इससे इसका कलर बहुत अच्छा लगता है। और ये लहसुन तो मैंने छोड़ ही दिया था, इसको पीसा नहीं था। तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे। ऐसा खड़ा लहसुन जब ये अचार 2 से 3 दिन बाद जब थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा तब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इस तरह के लहसुन का। कि मैंने दोनों को इसमें ऐड कर दिया है, देख रहे हैं ना कितना कलरफुल और कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। अब बस इसके मसालों में हमें क्या मिलाना है, 1 चम्मच इसमें नमक लिया है, ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये साल भर ख़राब भी नहीं हो। और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इसमें नींबू की जगह 1 चम्मच अमचूर भी ऐड कर सकते हैं। और आधा चम्मच हम इसमें मिलाएंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। सबको हम मिक्स कर देंगे। तो देखा, मुझे 10 मिनट भी नहीं लगा इस अचार को बनाते, तो कितने झटपट तरीके से ये अचार बन गया। और साल भर इसे आप अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको फ्रिज में रख लीजिए, चाहे तो इसको बाहर भी रहने देंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। बस ध्यान नहीं दीजिएगा कि ये गीले हाथ से नहीं आप छूना और इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।